हाँ जी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हर हर महादेव सभी को, सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। और अनम्यूट करके एक बार जयकारा हर हर महादेव बोल हर सकते हर हैं। महादेव माँ। हर 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 महादेव। महादेव हर हर बोलिए। महादेव। हर 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 महादेव। 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 अभी नहीं सुनिए। हर हर महादेव माँ। ठीक है। हर हर महादेव हाँ, माँ। हर हर महादेव। अभी हर हर महादेव माँ। हम सब लोग हमेशा की तरह कॉर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। आप शरीर को अपने टिका लीजिए। आज का सेशन हमारा जो है कॉर्ड ज्वाइनिंग का सेशन है। ठीक है। कॉर्ड कटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज हम कॉर्ड ज्वाइन करेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे खूब हमारी कभी लड़ाई भी हो जाती है, या कुछ ऐसे कार्मिक इश्यूज भी हो जाते हैं जिससे बोलते हैं ना, एक नॉट आ गई, एक दरार आ गई। तो उसको रिकवर करने के लिए आज आपको कुछ मैं टेक्निक्स बताऊंगी, हाउ टू जॉइन योर कॉर्ड्स। अगर सामने वाला नहीं भी जोड़ रहा है तो वो कॉर्ड कैसे जोड़नी है। मतलब कई लोग इस शब्द को वशीकरण भी बोलते हैं, कि वशीकरण कर लिया। देखो, वशीकरण हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज नॉट लाइक दैट। वी आर जस्ट सेंडिंग अ गुड एनर्जी टू द अदर पर्सन, ताकि उनके अंदर भी वो एनर्जीज जो है, तो हमने कभी उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं, हमने कभी अच्छा किया है, वो जागृत हो उनके मन में भी। अगर मूव ऑन भी किसी को करना है तो एक अच्छे नोट पे करे, ग्रजेस रख के ना। बहुत सारे ऐसे, जिसे बोलते हैं ब्रोकन एंड टोन रिलेशनशिप होते हैं, जो साथ में भी हैं लेकिन वो एक पुराना भार जो है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो उनको किस तरह से चीजों को रिकवर किया जाए, किस तरह से उसे रिपेयर किया जाए, आज सीखेंगे। उससे पहले हम 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने इष्ट से, अपने गुरु से कनेक्ट होंगे। शरीर को टिका लीजिए सब लोग। शरीर को टिका लीजिए। और इस प्रोसेस के दौरान, कॉर्ड ज्वाइनिंग के दौरान, हम सब लोग गहरी लंबी सांस लेंगे। हमारा सबसे बड़ा केंद्र जो है ऊर्जा का, हमारी नाभि होती है। तो इस सेशन के दौरान अपने कॉर्ड्स को आप सब लोगों के साथ जोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी अपनी नाभि तक श्वास, और श्वास को छोड़ देंगे। नाभि तक जाती हुई श्वास पे, प्राणों तक जाती हुई इस श्वास पे बहुत ही कॉन्शियस होके देखेंगे। गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ो। गहरी लंबी सांस। श्वास को छोड़ दो। अपने गुरु से, अपने माता पिता से, अपने इष्ट से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से, अपने गार्जियन एंजल से एक गहरी लंबी सांस लेके अपने कॉर्ड्स को जोड़ते हुए महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि गहरी लंबी श्वास के साथ ये ऊर्जा उनसे हमारे तक आ रही है, और हम इस ब्लेसिंग एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। गहरी लंबी श्वास। ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। अपने गॉड्स को हाईएस्ट गुड के लिए, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ और हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। गहरी लंबी श्वास। सांस को छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस। सांस को छोड़ देंगे।
अपने गुरु के साथ अपनी जुड़ती हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। गहरी लंबी सांस के साथ वापस आ जाए। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अच्छा लग रहा है? नेहा अच्छा लग रहा है? रो क्यों रही है तुम? अपने आप मुझे आंख में स्वामी पानी आ गया। सावंत से तो नहीं मिल रही? म्यूट करो। ये तो सुन क्यों नहीं पा रही हो तुम सभी को? अच्छा, वॉल्यूम बंद है यहाँ। हाँ बोलो स्नेहा, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या हो गया? रिलीज हो रहा है ना अंदर से? कुछ अपने आप हाँ, अपने आप आंख में पानी आ बहुत बढ़िया, बहुत गया। बढ़िया, मेडिटेशन के बाद बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं आता मेडिटेशन के बाद। बहुत अच्छी बात, रिलीज होने की बहुत बढ़िया। इट इज वेरी गुड। वो जब कोई बहुत बड़ी ऊर्जा आती है तो अपने लिए जगह बनाती है। यहाँ पे कुछ ऐसे महसूस होता है हाँ हो जैसे रहा होगा, क्राउन चक्रा से ही एनर्जी जो है पूरी बॉडी, जब भी कोई सात्विक एनर्जी आएगी वो क्राउन चक्रा से ही एंटर करती है। मूलाधारा से नहीं एंटर करती, वो ऊपर से ही आती है। रिलीजिंग जो है वो मूलाधारा से होती है। बहुत बढ़िया। चंद्र ठीक लग रहा है बेटा? फीलिंग बेटर? हाँ माँ, ऑल गुड। बस वो पेन है थोड़ा, बाकी तो ठीक है माँ। कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ, आज तुम्हारा पेन दूर करेंगे हम। ठीक है? देयर विल बी जी नो माँ। पेन। यस। तो अभी कोई कॉर्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहता है? किसी को कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न? आज मैं उन प्रश्नों के ऊपर भी बात करूंगी और कॉर्ड ज्वाइनिंग के 3 टेक्निक्स बताऊंगी और उनको हम प्रैक्टिकली करेंगे भी। ठीक है? लोगों ने तोड़ना तो सिखा दिया लेकिन जोड़ना नहीं सिखाया। ठीक है? हम वो सुई धागा है जिस जो लोगों को जोड़ना भी जानते हैं, है ना? हाउ टू हील वो भी सिखाते हैं। तो एनीवन, कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी भी रिलेशनशिप को लेके या किसी भी चीज को लेके मुझसे पूछ सकते हो अभी। टेक्निक्स तो हमारी हो ही जाएंगी आज। अरोमिता, है कोई प्रश्न बेटा? मैम, ये प्रश्न है मेरा कि सपोजिटली जिनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे माता पिता हो गया या फिर भगवान हो गया, लेकिन कुछ ऐसे कॉज है जो हम लोग सोचते हैं कि वो अच्छा है हम लोगों के लिए, लेकिन शायद वो अच्छा ना भी हो। तो हम्म, उस मामले में हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। देखो, कुछ तो हमारी एनर्जीज ऐसी होती है, हमारे कॉज ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हर किसी से हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप हो। ठीक है? एक ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा है कि हमारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारे सामने तो अच्छे रहते हैं लेकिन वी आर डाइसी कि वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं सोचते। ठीक है? हम्म। तीसरा, जिनसे हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं लेकिन हमें पता है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन वो कार्मिक जो कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है, वो दरार है। और चौथा सिनेरियो ये है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं कि अब वो पास की चीजें भुला नहीं पा रहे हो और आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और रिलेशनशिप को भी अच्छा बिल्ड नहीं कर पा रहे हो और उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। ज्यादातर ऐसा जो होता है वो इन लॉज के साथ होता है या बहन भाई के रिश्ते हैं उनके साथ होता है, जो बहुत हमारे क्लोज क्लोज कॉर्ड्स होते हैं, जो डीएनए से मिले होते हैं हमारे। ठीक है?
तो ये 4-5 केसेस ऐसे केसेस है जिसमें हम लोगों को रिलीज भी करना आना चाहिए, हम लोगों को कॉर्ड्स को ज्वाइन करना भी आना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कॉर्ड्स क्या है। 3-4 तरह के कॉर्ड्स होते हैं। एक तो हमारे एथनिक कॉर्ड्स होते हैं, दोज आर लव कॉर्ड्स, दोज आर डीएनए कॉर्ड्स, दोज आर कार्मिक कॉर्ड्स, जो हमारे बहन भाई इन लॉज के साथ हैं हमारे, और हमारे हस्बैंड के साथ है, बच्चों के साथ है। ये हमारे बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स है। सेकंड कॉर्ड्स वो होते हैं जो हमने रिलेशनशिप खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए अपनी लाइफ में, और उनसे हमारे चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं वो कॉर्ड्स हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके नेबर्स हो गए, और आपके ऑफिशियल्स हो गए जो आपके आसपास आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। और थर्ड कॉर्ड जो होता है, जो हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली जोड़ बैठते हैं बिना किसी कारण से। जैसे हम कहीं बाहर गए, एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया और हमारी उससे बहस हो गई, और हम पूरा दिन उससे नेगेटिव कॉर्ड्स जोड़ के पूरा दिन उसको गालियां निकालते हैं। सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग करी, अच्छी बार्गेनिंग नहीं हुई, आपने बहस किया, तो आपने उसका जो एनर्जी है, जो नेगेटिव जोन है, वो अपने में ले लिया। आपकी मेड के साथ आपके रिलेशनशिप्स, ज्यादातर फीमेल मेड से ही लड़ाई करती हैं, पति का गुस्सा भी मेड पे ही उतारती है, ठीक है। तो ऐसे कॉर्ड्स जो हैं, जो जाने अनजाने हम जोड़ बैठते हैं, और हम बिना इसको रिलीज किए, बिना कट किए, या कुछ भी इसके ऊपर कुछ कुछ भी अगर जब नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर हमारी ऊर्जा लेते हैं, हमारी एनर्जी खाते हैं ये। ऐसा केस भी है कि मान लो किसी ने हमारी वीडियो देखी, योग लक्ष्मी का वीडियो देखा, वो मेरी वीडियो देख के बहुत हाईली प्रभावित हो गया इंसान। मैं तो नहीं जानती उनसे, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो बार बार रोज एनर्जी आ रही है कि प्लीज हील मी, मैं कैसे हील हूँ, मुझे आप तक जुड़ना है जिनका। वो जो कॉर्ड जुड़ रहा है, वो सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ रहा है, उस इंसान की एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है। और जितने भी वो फ्लो में वो एनर्जी मुझे भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के फिर मैं उससे कनेक्ट जरूर होंगी। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि डेली बेसिस पे अपना कॉर्ड कट करना शुरू करो। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल कॉर्ड्स को कट करो, और लव कॉर्ड्स को जोड़ो, ठीक है। और डेड कॉर्ड्स जो होती हैं, जिन्हें डेड कॉर्ड्स होती हैं, जैसे किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप किसी समय कैसा भी था, लेकिन हमने उसको अंडू नहीं किया, उसको रिलीज नहीं किया, या उस चैप्टर को हमने प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो वो बार बार हमारे पास, हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसे लोग या वो ही इंसान हमारी लाइफ में बार बार आएगा। ये केस ज्यादातर उन लोगों को देखा जाता है कि जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में एक बार चीटिंग हुई, फिर दूसरी बार फिर वो रिलेशनशिप में गए, दोबारा फिर वो सीन हुआ, फिर चीटिंग हुई, तीसरी बार फिर चीटिंग हुई। नॉर्मली ये मैरिजेस के केसेस में और रिलेशनशिप के केसेस में होता है ऐसा। तो इन कॉर्ड्स को रिपेयर कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कि अपने आप को किस तरह से हम क्लेंस करें कि हम अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करें, जो हमारी कार्मिक चीजें हैं उनके चैप्टर्स को क्लोज करें, और हाईएस्ट गुड। अब जैसे रुमिता ने बोला हमें कैसे पता चलेगा, हमने हमेशा एनर्जीज को अपने हाईएस्ट गुड के लिए बोलना। हमें तो नहीं पता हमारा हाईएस्ट गुड क्या है, परमात्मा को पता है। और हमें अपनी प्रार्थनाओं में हमारा सर्व, जो सबसे ऊंचा जो अच्छा हो सकता है, उसकी प्रार्थना करनी है।
क्योंकि हम अकर्ता में प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हम अकर्ता भाव में आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा हाईएस्ट गुड देखो, अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छा है तभी इसे मेरे जीवन में रखो। अगर वो फिर जीवन में आता है तो उसके साथ अपने रिलेशनशिप को रोज प्यार से अपने कॉर्ड्स को ज्वाइन करो। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? अरोमिता, अब आपको क्लियर है जो मैंने बताया? किसी को कोई भी हाँ हाँ, डाउट है तो प्लीज पूछो, क्लियर। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉर्ड एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कॉर्ड कोई आसान बात नहीं है। मैंने देखा है लोगों को, दे गेट मैरिड, दे गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिशियल, और फिर उसके बाद फिर एक ब्रेकअप, फिर दूसरा ब्रेकअप, वो सीन चलता ही रहता है। देन दे कम बैक टू देयर वाइफ। ये सब चीजें क्या है? ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, हो रहा है वो। और हाउ टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे अच्छे। और ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं। प्यार बहुत है लेकिन एक साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे को माफ भी नहीं कर सकते। हाँ तो मैम, डीएनए कॉर्ड्स के साथ मतलब कैसे डील करना है, मतलब डीएनए कॉर्ड, जैसे आप। सबसे पहले तो जब भी आप कॉर्ड्स को ज्वाइन करोगे, सबसे पहले तो आपको अपनी श्वासों को देखना आना चाहिए। यू हैव टू लुक एट योर ब्रेथ। आपको अपनी श्वास को देखना आना चाहिए। अगर किसी ने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है तो उसमें जो पहले 15-20 टेक्निक्स जो हैं वो श्वासों के ऊपर ही है, ब्रेथ के ऊपर ही। ठीक है, श्वासों को देखना और श्वासों को देखते रहना, श्वासों के बीच के गैप को देखना और श्वासों के एंड को देखना और स्टार्ट को देखना, ये सब अलग टेक्निक्स है, एक टेक्निक नहीं है। इट इज नॉट वन टेक्निक। अगर आपको कोई भी प्रोसेस करना है, अगर आपको ऑटोमेटेड मोड में अपने आप को लेके आना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को रीप्रोग्राम करना है। अपने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आपके ही कॉर्ड्स नेगेटिव रहेंगे तो आप कुछ भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। उसके लिए सबसे पहले जितने भी मेडिटेशंस हैं, कितने भी मेडिटेशंस, अभी आई हमें मुझे लगता है कि आई हैव डन लॉट ऑफ मेडिटेशंस विद यू, और मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा टेक्निक्स आपको करवा दी हैं अभी तक मैंने। इतने मेडिटेशंस किए हैं हमने लाइव, पता भी नहीं होता है कि कौन सा शुरू कर रहे हैं, जो महादेव बोलते हैं वो हो जाता है। इतने मेडिटेशंस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने प्राणों को देखो, श्वास को देखो, सबसे इम्पोर्टेंट। लुक एट योर ब्रेथ। मैंने एक बंद का तो हो रहा है पूरा तेरा एसी, टक 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 करके म्यूट बंद कर हो गया। लीजिए जहां से भी आवाज आ रही है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। नो डिस्टर्बेंसेस इन दी क्लास। ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे प्राणायाम कर रहे हैं, अलोम विलोम कर रहे हैं, स्नेहा उठ के पानी पियो तुम। वाटर इंटेंसिटी कम है इसीलिए दिक्कत हो रही है। एक गिलास पानी पियो। अगर आप अपनी ब्रेथ को नहीं देख पा रहे हो और उस ब्रेथ के बीच के गैप को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, इंक्रीज करना है, उस गैप को इंक्रीज करना है। जब भी आपको अपने ब्रेन में कोई भी आपको प्रोग्रामिंग देनी है तो सबसे इजी टेक्निक ये है। अगर आपको लगता है कि आपको सुबह 6 बजे उठना है लेकिन आप डेली उठ नहीं पा रहे हो, तो एक टेक्निक बता रही हूँ आपको। ये भी विज्ञान भैरव तंत्र का ही है, महादेव ने दिया है हमारे, मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये हमारे परम पिता ने दिया है। गहरी लंबी श्वास भरो, उस श्वास को छोड़ने से पहले के गैप को देखो और फिर श्वास को छोड़ो।
इस तरह से कम 21 दिन करो। अगले 21 दिन में क्या करना है फिर, जब वो गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, गहरी लंबी सांस लो, उस गैप में अपने आप को प्रोग्राम करो। गहरी लंबी सांस भरी, योग लक्ष्मी तुम सुबह 5 बजे उठोगी। योग लक्ष्मी तुम सुबह 5 बजे उठोगी, 5 बजे उठोगी। दिस इज हाउ यू प्रोग्राम योरसेल्फ, एंड देन यू शुड रिलीज। मैं वैसे उठ जाती हूँ, बहुत जल्दी उठती हूँ। दिस इज फॉर दोज पीपल जो रोज सोचते हैं आज ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर भी वो रोज ये ऐसे ही करते हैं। गहरी लंबी सांस, सांस लेके बोलो, मैं आज 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करूंगा। प्रोग्राम योरसेल्फ। धीरे धीरे आप अपने आप को प्रोग्रामिंग दो, और प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं देनी है आपको कि जो अनअचीवेबल हो। वैसे इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल माइंड गेम। और बहुत समय पहले हमारे परम पिता, हमारे प्यारे महादेव ने पहले ही बोल दिया था कि इंसान का दिमाग ही खेल खेलता है, एंड इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस, एंड देयर इज अ अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। कॉन्शियस माइंड बोलता है कि नहीं, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक मैसेज जाता ही नहीं है कभी। और वो मैसेज भेजने के लिए मैंने हजारों बार ये टेक्निक बताई है। सबसे इजीएस्ट टेक्निक है कि आप अपने श्वास को जब गहरी अंदर भरते हो और रिलीज करने से पहले, जब आपको लगे कि हम आपके प्राण अब जाने वाले, आपके दिमाग को लगे, आपके माइंड को लगे अब मर जाओगे अब, क्योंकि सांस नहीं आ रही है, तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। और उस समय उनको जो मैसेज दोगे एकदम से पकड़ लेंगे। और 21 दिन तक लगातार जो मैसेज दोगे उनको, वो उसको अपना पैटर्न बना लेंगे, आदत बना लेंगे। समझ आ गया सबको? सरल भाषा में ही समझ आ गया? कोई और भाषा में समझाऊं कि समझ नहीं? नहीं? बताओ अरोमिता। समझ आ गया मैं। अब अब हम करते हैं कॉर्ड्स की बात। ध्यान से सुनो। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, अवेयरनेस में करना है। अब वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? अवेयरनेस मतलब होश। इतनी इंटेलिजेंस हमारे में कि हम उसमें सेल्फिश ना हो जाएं, और इतनी अवेयरनेस उसमें कि हम अपनी चीजों के लिए किसी और को हानि ना पहुंचाएं। और वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कहाँ से आएगा? तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तब आएगा जब आप अपने ब्रेन को इस गैप में ट्रेन करोगे कि परमात्मा तू जो करेगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए करेगा, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे पहली ट्रेनिंग तो अपने माइंड को ये देनी, ताकि आपके दिमाग से जो पुरानी गंदगी, पुराने पैटर्न पड़े हैं वो रिलीज हो जाए। जेलस, गुस्सा, नफरत, सब में है थोड़ा 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 थोड़ा, मेरे में भी है। सब में होता है थोड़ा थोड़ा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल ऑफ बेहोशी सब में, किसी में 0.1 है, किसी में 100% है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योरसेल्फ। उस गैप में आप अगर बोलोगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कोई अल्सर नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, श्वास को छोड़ दोगे और उसके बाद रेकी वाटर बना के अगर आप पी लोगे, 100% आपकी हर बीमारी क्योर हो सकती
समझ आई चंद्र पवार? हो गया? यस हो गया। गधे, सो गया। हाँ, मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। मैं थोड़ा भी फोकस कर रहा हूँ, मैं सो जा रहा हूँ। मुझे वो मेडिसिन एक्सर्टेड, में ना। यू लॉट ऑफ एक्सर्टेड। अभी आपको हाँ, यही करना है कि गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मैंने तुम्हारा हीलिंग भी शुरू कर दिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम टोटली स्वस्थ। और फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज देना है। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन। और सबसे पहली टेक्निक किसी के साथ अपने कॉर्ड्स को जोड़ने की यही है, जी मैम। जिससे भी आप प्यार करते हो और आपको लगता है आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा भी खराब हुआ है, तो आप गहरी लंबी सांस भरेंगे और अपने ही मन में बोलेंगे कि मेरा रिश्ता इसके साथ और अच्छा हो जाए। हम दोनों के मन में अहोभाव रहे, ग्रैटिट्यूड रहे। आई रिलीज ऑल दी नेगेटिव थॉट्स, आई जॉइन ऑल दी लव थॉट्स विद दिस पर्सन। श्वास को छोड़ देंगे। मतलब मैंने तो लंबा बोला, इतना श्वास रोक नहीं पाओगे। छोटा छोटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टेक्निक। अब हमें नहीं पता हमारे एंटायर इसी से। उस, ये तो पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई। अब सेकंड टेक्निक ये है कि हमें सबसे अच्छे चीजें मेंटेन करनी है, अब अच्छे कॉर्ड्स जोड़ने हैं। वैसा कभी नहीं हो सकता कि आपको नेगेटिविटी ना पकड़े, पकड़ती है भी, सबको पकड़ती है, हमें भी पकड़ती है। ठीक है। कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन, 7 चक्रा कॉर्ड कटिंग, अभी मैं पेटेंट करवाने वाली हूँ इसे। ठीक है। और जल्दी ही 1-2 दिन में ही पेटेंट हो जाएगा ये। ठीक है। आई स्टार्टेड राइटिंग बुक ऑल्सो ऑन कॉर्ड्स। सेकंड टेक्निक क्या है कि हमें नहीं पता कि कौन हमारे में साथ अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। तो आप इसी टेक्निक से गहरी लंबी सांस भरेंगे और बोलेंगे, डियर यूनिवर्स, आई जॉइन लव कॉर्ड्स विद ऑल माय रिलेशनशिप्स। आई एम सेंडिंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय रिलेशनशिप। जब आप एक एनर्जी दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड की या लव की भेजोगे, तो वहां से नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कि जो आप सोचोगे वही दूसरा सोचेगा, जो नेगेटिव वो सोचेगा वही आपके पास भी आएगा। तो जब आपने ही ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज मच हायर देन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी हमेशा लो होती है, ऑलवेज। क्यों बोला जाता है कि सच्चाई सच्चाई ही बुराई के ऊपर जीत करती है? क्यों बोला गया है ये? इसका रीजन यही है कि सच्चाई की फ्रीक्वेंसी जो है, उसका जो वाइब्रेशन है, दैट इज वेरी हाई। तो व्हेन यू विल सेंड दोज कॉर्ड्स एनर्जीज टू अदर पर्सन, वो कहीं ना कहीं वो जो है हाईएस्ट एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर हाईएस्ट गुड, ये बोलना ही बोलना है, हमारे सबसे अच्छे के लिए। थर्ड टेक्निक, गहरी लंबी सांस। I join all my love chords with all my DNA। जो हमारा डीएनए है, बहन भाई माँ बाप, जिनसे आपका रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो रहा है, या आपका लाइफ पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है। ये प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, ये जो टेक्निक है ना, ये 2 श्वासों का तल बहुत पावरफुल है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को बहुत मैंने हील किया है इस तरह से। किसी को आशीर्वाद भी देना है ना, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में दोगे तो उसे आशीर्वाद भी लगेगा बेटा। इस टेक्निक को समझ लो और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिटेशन हम कर सकते हैं और किस समय कर सकते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। कोई भी
535 फ्रीक्वेंसी से ऊपर का म्यूजिक लगा लो, लिख लो, आपको वहां से मिल जाए। 400 फ्रीक्वेंसी से ऊपर का म्यूजिक लगा लो, यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक है, ठीक है। उससे पहले, वो म्यूजिक लगाने से पहले 5 मिनट तक कोई भी बाइनरल बीट जो है उसे सुनो। जो बाइनरल बीट है वो आपको धीरे धीरे थीटा तक ले जाती है। उसका साइकोलॉजिकल रीजन है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कि हर किसी को साइंस जो है, मेडिकल साइंस समझ नहीं आएगी, ठीक है। बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, उससे भी छोटा दिमाग, ऐसे ही समझ लो। ये हमारे जो इमोशंस हैं उससे बैलेंस होते हैं। नेगेटिविटी जो है वो बैनरल बीट्स जो हैं, उसको बहुत अच्छा माना गया है नेगेटिविटी को रिमूव करके अपनी फ्रीक्वेंसी को थीटा तक ले लेके जाने में। हम लोगों में से बहुत कम लोगों का जो ब्रेन है ना वो थीटा पे काम करते हैं, थीटा काम आते हैं, ठीक है। तो बाइनरल बीट्स डेली अगर आप 10 मिनट के लिए सोते हुए सुनते हो या 5 मिनट के लिए सुबह सुनते हैं तो सेम भ्रामरी इफेक्ट आ जाता है। भ्रामरी से जो नाद की आवाज जो होती है ना, इट इज लाइक, आप क्लोज करते हो आंखों, क्लोज कैसे भी रख लो इसको, कैसे भी रख सकते हो। एंड वो जो आपकी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे तालू की तरफ नीचे जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, दांत नहीं जोड़ने चाहिए। और तब आप जो ओम की ध्वनि निकालते हो, वो आपके ब्रेन में काम करती है। एक्चुअल जो भ्रामरी का तरीका है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, मैं भी एक शेयर कर दूंगी वीडियो। तो अगर 5 बार भ्रामरी या आप बैनरल बीट्स जो है सोते हुए 5 मिनट के लिए सुनते हो, और उसके बाद 435 अबव कोई भी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक लगा के आप मेडिटेशन किस तरह से करनी है कि आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, आपके ब्रेन को आपको मैसेज देना है। अभी हम आज करेंगे उसको, मैं वो मेडिटेशन कराऊंगी। अभी गहरी लंबी सांस लेंगे, श्वास के बीच के तल में अपने ब्रेन को अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन के मैसेजेस देंगे कि आई सेंड ऑल द लव टू माय ऑल डीएनए कॉड्स, आई सेंड लव टू all my ethnic codes. I release all the negativity. I am full of love codes. I am full of blessing codes. ठीक है। तो आप जो भी एनर्जी, जिस भी कॉर्ड को एनर्जी देंगे ना, आपने कभी देखा है कि बहुत बड़ी तार होती है, एक छोटी तार को जला देती है ना। ट्रांसफार्मर वाली तारें देखी हैं कभी? कभी हाथ लगा के देखो, दूर तक झटका लगेगा। इंसान को भी जलाने की क्षमता रखती है वो, है ना। श्रीदेवी को नहीं याद करना, ठीक है। मतलब यू उस एनर्जी को देखो, जिस इंसान में इतनी हाई एनर्जी होती है उसका ऑरा ही काम करता है। अभी आज एक लेडी मेरे घर में आई, एंड शी जस्ट, मतलब शी स्टेज ऑन 15th फ्लोर, एंड उनको कहीं से पता चला कि आई एम डूइंग मेडिटेशन एंड आई डू हीलिंग। उनका उनकी बेटी है, उस उनकी बेटी का आई का, शी इज ओनली जस्ट 7 years ओल्ड, 6 years ओल्ड, आई का 7 नंबर है। और वो हीलिंग लेने आई, और जैसे ही वो मेरे इस रूम में जहाँ पे हम ध्यान करते हैं, जहाँ मैं बैठती हूँ, एंटर करी, तो बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे सब क्लियरली दिख रहा है, मुझे अच्छा दिख रहा है सब कुछ। एंड शी वॉज टोटली नॉर्मल। रोते हुए आई थी वो लड़की। उसको जैसे ही हमने गिटा हीलिंग दिया, एंड उनका भी फोन आया थोड़ी देर पहले, तभी 5 मिनट लेट करी इस क्लास, क्योंकि कह रही कि शी इज सेइंग कि भाई आई एम फीलिंग वेरी बेटर। तो जब आप एक अपने घर की भी, जिस घर घर में थीटा लेवल का ध्यान होता है, अगर आप वो एनर्जी से अपने घर में ध्यान भी करते हो ना, आपकी जो वो जगह है ना, वो आपकी ऊर्जा ग्रैप्स कर लेती है। आपके घर के साथ भी आपके कॉर्ड्स हैं, आपके बच्चों को भी ऑटोमेटिकली वो एनर्जी मिल रही है, आपके घर वालों को भी वो हीलिंग मिल रही है, वो ऑटोमेटिकली आप देखना कि वो एनर्जी हाई हो जाएगी।
तो 435 की अबव की जो हर्ट्ज की जो आपको मेडिटेशन का म्यूजिक लगाना है, मैं आपको भेज दूंगी, अनाउंसमेंट्स में डाल दूंगी। इसको लगा के आपको धीरे धीरे अपने प्राणों तक ब्रेथ को लेके जाना है। जैसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सब लोग। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और स्ट्रेट बैठेंगे सब लोग। गहरी लंबी सांस। बीट्स चल रहे हैं, वो बीट्स आपके ब्रेन में, और आप बोलोगे आई एम रिलीजिंग ऑल माई स्ट्रेस। सांस को छोड़ दो। जैसे एक तरह से बॉक्स ब्रीदिंग भी करते हैं हम, जिसे बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं आजकल के राहु के जमाने में, राहु काल में, कलयुग है। गहरी लंबी सांस। I am the most happiest person of the universe. Release. गहरी लंबी सांस। I join my love chords with my husband. फील करो उस कॉर्ड को। If there is a match of love chords, पिंक कलर के प्रकाश में कॉर्ड्स आपके पार्टनर के साथ आपके जुड़ रहे हैं, सांस को छोड़ दो। जो भी आप एनर्जी 21 बार डेली अपने माइंड को दोगे पर्टिकुलर थिंग के लिए, ये कॉर्ड ज्वाइनिंग अकेला नहीं बता रही हूँ, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स। सुदेश ना सो जा बेटा, मुझे नींद आई है। माँ अभी दीदी के साथ कॉर्ड ज्वाइन किया ना, यॉर्निंग आ गया। अभी तक ठीक थी। खुद पे कोई बात ना है दीदी पे डाल दे। बहुत खराब लड़की है ये। चलो, समझ आ गई है टेक्निक? समझ आ गई? मैंने एक पानी का गिलास लिया, इसको लेफ्ट हैंड में रखा, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। सेकंड टेक्निक बता रही। गहरी लंबी सांस। ऋतिक तूने तो सांस ही छोड़ दी पहले। इसीलिए बोल रही हूँ तुम सबको प्राणायाम की बहुत जरूरत है। आप में से 75% लोग बॉक्स ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, and it is very important. It will support your heart health, mental stress. You have to take this class like this. बड़ी अच्छी टेक्निक बता रही हूँ। दिस इज नॉट वशीकरण, ठीक है? ठीक है जया? जी दिस हाँ। इज नॉट वशीकरण, ठीक है? सरिता को वशीकरण नहीं करना है। चलो, ये ग्लास को हाथ में रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, और श्वास जब लेंगे तो पूरा उच्चारण करेंगे कि दिस वाटर इज अमृत फॉर मी, और फिर सांस छोड़ के फूंक मार देंगे ग्लास में। इस तरह से आप 11 बार करो, 21 बार करो, आपका मेडिकल हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाएगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो बाइनरल बीट चलेगी जब इस तरह की मैनिफेस्टेशन करोगे, या मोर देन 735 हर्ट्ज के ऊपर का म्यूजिक चलेगा। 700 पर प्लस लिख लो, भूल जाओगे देवियों, भूल जाओगे। अब मैं आज मूड में बैठी हूँ पढ़ाने के, तो मैं बता रही हूँ, नहीं तो ये ज्ञान पैसे देके भी नहीं मिलता। आज मैं फ्री में दे रही हूँ, सच में। पेड क्लासेस में भी नहीं बताया कभी मैंने ये। आज आदेश आया तो अपने आप फ्लो हो रहा है। स्पेशली जिनको शुगर स्पाइक्स होते हैं उनके लिए, ठीक है? हस्बैंड को ग्लास देना है पानी का, गहरी लंबी सांस लो। आई हैव गुड रिलेशनशिप विथ माई हस्बैंड, आई लव हिम, फूक मारा।
कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड है, फूक वाला पानी पिला सकते हो। अगर फूक नहीं मारनी, जस्ट रिलीज एनर्जी एंड पुट एनर्जी लाइक दिस। अगर आपके मदर हैं या आप सब घर में मैत्री रखना चाहे, खाना बना रहे हो, खाना बना के पुट योर हैंड लाइक दिस एंड रिलीज दैट एनर्जी। घर में पूरा खाना बनाते हो, ये एनर्जी रिलीज करो कि माई लव गॉड जस्ट स्प्रेडिंग इन दिस हॉल हाउस। ठीक है, जिसके भी घर में बहुत कलह हो रहा है उनके लिए। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोलिंगुअल प्रोग्रामिंग, कॉर्ड जॉइनिंग, कॉर्ड कटिंग, कैंडल मैजिक, सब कुछ ये हमारे उपनिषद से निकला, हमारे वेद पुराण से निकला है, भगवत गीता से निकला है, हमारे कहावतों से निकला है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक सड़ा हुआ सेब सबको सड़ा देता है। समझ आ गई? ये एक तरह से कहावतें हैं कि एक गले हुए सेब का कॉर्ड जो है दूसरे को खराब कर देता है। तो हमने वो नेगेटिविटी जो है वो स्प्रेड होने ही नहीं देनी, बिकॉज वी विल जॉइन आवर लव कॉज विद एवरीवन। आपके भाई बहन हैं, रिलेशनशिप खराब है, डेली बेसिस पे उनको मैसेज भेजो, आई लव माई ब्रदर, प्लीज। I join my love cause with my mother, release. I join my love cause with my husband, release. ये सबसे अच्छी टेक्निक है। Now, थर्ड केस, जिनसे भी आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं और आप चाहते हो कि खराब ना, और ज्यादा ना खराब हो, वो रिकवर कर जाएं, या ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब हुए हैं, तो आप बाइनरल बीट्स चलाएंगे। अपने आप को अच्छा, बाइनरल बीट्स जो होती हैं आप निकाल लेना, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, देर आर लॉट ऑफ बाइनरल बीट्स। ठीक है, तो जो बाइनरल बीट होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके जो ब्रेन है ना उसको सेटल करती हैं, आपको थीटा तक लेके जाती है धीरे धीरे। और ये भी बताया गया है जब तक हम थीटा तक नहीं पहुंचते तब तक हम मेडिटेट, हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बाइनरल बीट्स, एंड टू गिव दैट एनर्जी, टू रिलीज दैट एनर्जी, उसके लिए मोर देन 450 हर्ट्ज का म्यूजिक ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन। इसी टेक्निक से एक डायरी लेंगे, आप लिखेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो सबसे पावरफुल है राइटिंग है। मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन ऐसी जो हैं लोगों को लिखवा के करवाई हैं। नेगेटिव कॉर्ड्स रिलीज करने का तरीका भी लिख के करना है, पॉजिटिव कॉर्ड्स को जोड़ने का भी तरीका लिख के करना है। इसी टेक्निक से आपको लिखना है। ये पूरा प्रोसेस करते हुए अगर आप जो भी लिखोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और नीचे ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख। हाँ, अभी किसी का कोई प्रश्न, सब शांत हो गए, सीरियस लेवल, कोई ऑफिस प्रोजेक्ट है? हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ, किसका है? माँ मैं पूछ लूं। हाँ हाँ, पूछ ले बेटा, पूछो। माँ पूछना था, अपने एंसिस्टर्स जो चले गए हैं तो हाँ, उनसे भी हमारे जाने बाद कॉर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। यस, बिल्कुल। जब सुबह खाना बनाते हो तो इस भाव से पहली रोटी निकालो कि ये आपके लिए, आपको हम लव कॉर्ड्स भेज रहे हैं, ये सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव कॉर्ड्स, लव एनर्जी भेज रहे हैं।
मैं तो ऐसे ही लेती हूँ एंसेस्ट्रल प्रेसिंग। अब मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस प्रोसेस को करना शुरू करोगे ना, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपको अपनी भी गलतियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, आपका ईगो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जब इंसान प्रेममय बनता है ना, तो उसे अपनी क्रूरता भी दिखती है, बेहोशी भी दिखती है। प्रेम करो मत, प्रेम ही हो जाओ। रूमी ने बोला, ये मैंने नहीं बोला। कॉपीराइट है। भगवान पे किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। हाँ, हम सबको ही प्यार करते हैं। क्यों निशा जी, है ना। आई लव यू। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ कि हमारी नेगेटिव कॉर्ड्स अराइज होने का कारण, मतलब उसका जो जड़ है वो क्या है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम लोएस्ट लेवल पे चले जाते हैं अपनी। हमारे जो इस ढांचे की फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट पे चली जाए। समझ आ रही है आप सब लोगों को जो मैं बोल रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स है, डिफिकल्ट है। प्लीज जो नए बच्चे हैं, समझ आ रही है मैम। पक्का ना शालू, ऐसा तो नहीं है कि 100% मैम, आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितना हम किसी को कोसते हैं हम भी नीचे चले जाते हैं। यस, इतना किसी को आप करेक्ट करने जाओगे ना, उतना आप अपनी फ्रीक्वेंसी उसके भी नीचे की लेवल की, क्योंकि आप उसको समझाने के लिए अपना हर क्षमता लगाओगे और अपनी एनर्जी खराब करो। उससे बेटर ये है कि आप मैनिफेस्ट करो उसके लिए, उसको एनर्जी भेजो, ताकि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में काम करो। अब जिन लोगों ने रेकी किया हुआ है लेवल 2, किसने किसने किया मेरे पास लेवल 2, किसने किसने किया? पानी पी लूं मैं 2 मिनट? पी लो, सब लोग पी लो पानी, ऑल अलाउड। गला खराब हो गया है मेरा, वेरी सेंसिटिव थ्रोट। कुछ भी ठंडा पीने से, छाछ पी ली, गला खराब हो गया। कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इसे। हाँ, ये है साइकोलॉजिकल। हाईएस्ट कॉर्ड ने 10 बंदों को और पानी पिला दिया। ये जो कहावतें ऐसी नहीं बनी है। सबसे शक्तिशाली जो है इंसान, जिसको 7 फुट का शरीर मिला है या बॉडी बिल्डर है, वो नहीं है। सबसे शक्तिशाली इंसान वो है जो ब्रेन से बहुत स्ट्रांग है, जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। सबसे वीक इंसान वो है जो पूरी दुनिया से झगड़ा करके फिर बाद में खुद रोने लग जाए। तू भी ले नेगेटिविटी, तू भी ले, तू भी ले, फिर सबकी और नेगेटिविटी इकट्ठी करके, क्योंकि आपने एक नेगेटिविटी का बीज बहन को दे दिया, एक जीजा को दे दिया, एक माँ को दे दिया, बाप को दे दिया। अब वो सब मिल के तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो बाउंस बैक भी तो डीएनए एनर्जी आ रही है। अब ये कहावत याद आ गई, एक उंगली मेरी तरफ उठाओगे तो तीन, चार, चार है ना, तीन है ना, तीन तुम्हारी तरफ भी होंगी। कॉर्ड से कनेक्ट हो गए माताओं। क्यों निशा जी, सही बोले ना। हमारे वेदों शास्त्रों ने सब पहले ही बता दिया था, इन अंग्रेजों ने कॉर्ड्स बना दिए, हमने भी उसे देसी बना दिया, तार बोल दिया।
ठीक है। अब राइटिंग टेक्निक, अब इन सब चीजों को मैच कैसे करना है सब लोगों को ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले टाइम, हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला टाइम कौन सा होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, बताओ बताओ बताओ। अर्ली मॉर्निंग या अच्छा एक नक्षत्र, है ना, या अच्छा एक जो चौगड़िया निकालते हैं मुहूर्त। ठीक है, वैसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन का जो बढ़िया टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिस समय सूर्योदय होता है। अब ये हो गया टाइम। हमें किसी के साथ कॉर्ड्स ज्वाइन करने हैं तो सबसे पहले टाइम निकालो। वैसे तो हर समय ही रहेगा, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के बन गए तो किसी भी समय किसी को आशीर्वाद, संत होते ना जाते जाते सबको आशीर्वाद देते जाते हैं, क्योंकि खुद ही इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, वो गामा में जी रहे हैं यार। अल्फा, बीटा, गामा। जब तक आप वो ट्रांसफॉर्मर नहीं बनते हो, वो एनर्जी नहीं बनते हो, तब तक आपको उस एनर्जी वाली जो, जिस समय फुल लाइट आती है यूनिवर्स से, वो समय यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, अपना अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले माइनरल एनर्जी, सेकेंड थिंग प्लेस, टाइम प्लेस, जगह ढूंढोगे। कसार देवी जाके कोई भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो 100% पूरी होगी। और ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, उसको कॉम्बिनेशन बनाओगे और अपने आप को उस लेवल पे गामा में या बीटा में ले जाके करोगे, 100% पूरी होगी। तो हम जैसे लोग जो है ना वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जैसे हम महाकालेश्वर गए, बस हम आरती में बैठे, उस समय मूल बंद लगा के किसी को पॉजिटिव एनर्जी भेजी, वो बंदा हील हो गया, ठीक हो गया। एक अच्छा हीलर एक अच्छा ऑप्टोनिस्ट भी होता है। मौके पे चौका, मौके पे सिक्सर। टाइम प्लेस एंड एनर्जी, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ मैं तुम लोगों को, क्वांटम फिजिक्स। एंड देन यू जॉइन कॉर्ड्स और यू कट कॉर्ड्स और रिलीज कॉर्ड्स। ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग, सब काम करेगा। प्रतीक बाबू समझ आ गया? हाँ, समझ रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले। बिल्कुल। तुझे नहीं आ रहा समझ, ऊपर से जा रहा नहीं है। आ रहा है। नहीं आ रहा है, थोड़ा पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ रहा है। इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना। जी जी। ठीक है, अब फियर फैक्टर की हम बात करते हैं। बहुत से लोगों में एंजाइटी का कारण जो है, लड़ाई का कारण जो है, नेगेटिविटी का कारण जो है, वो उनका खुद का फियर फैक्टर है। सबसे पहले उस फियर को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बॉक्स ब्रीदिंग करोगे उतना ज्यादा अवेयरनेस और रियलाइजेशन आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। गुस्से वाला इंसान देखा है, उसकी सांस जो है गले पे आ जाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, और वो इंसान मृत्यु के सबसे करीब होता है। और सबसे ज्यादा कर्सेस भी जो है ना इंसान तभी देता है, और ऐसे लोगों की कर्सेस भी लगती हैं। कभी आपने देखा जब आप हंसते हो तो कोई थॉट नहीं आता, जब आप किसी के साथ गुस्से में होते हो तो कोई थॉट नहीं आता है, बिल्कुल प्रेजेंट में होते हो। और जब आप बिल्कुल प्रेजेंट में होते हो तो दुआएं और बद्दुआएं सब लगती है।
तो बेटर है अपने आप को इतना अवेयर कर लो कि आप किसी को बद्दुआ ही ना दो, और अपने आप को इतना भी मत गिराओ कि आप किसी से बद्दुआ लो। इस एक्सट्रीम तक सामने वाले को ना ले जाओ कि वो आपको बद्दुआएं दे। 99.9% मेल्स जो हैं वो फीमेल कर्सेस से परेशान है, इसीलिए घर नहीं बस रहे। जब आप रोते हैं तब आप परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल प्रेजेंट में रह के अपना अंदर से बवाल निकाल रहे हैं। जब आप हंसते हैं परमात्मा के बिल्कुल करीब होते हैं। जब आप गहरी लंबी श्वास के साथ अब उस ना मृत्यु ना जीवन उस क्षण को देखते हैं, तब आप परमात्मा ही हैं। और उस समय जिसको आशीर्वाद देते हैं वो 100% लगेगा। ठीक है, कोई प्रश्न? पूजा, अरोमिता बेटा, कोई प्रश्न है? समझ आ रहा है? नहीं मैम। हाँ हाँ। आप किस चीज में कर रहे हो? एमडी किस चीज में कर रहे हो बेटा? मैम कर चुकी मैं। हाँ, मैम मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ बच्चे पेट से श्वास क्यों लेते हैं? उनकी इतनी लंबी श्वास क्यों होती है कि वो पेट से आती है? उसका रीजन क्या है? तो वो पैदा होते हैं। हाँ मैम, उनका जो, क्योंकि पहले तो मैम लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं रहती। हम्म। जैसे हम लोग कॉर्ड कट कर देते हैं, हम्म। उसके बाद लंग्स फंक्शनल होती है। हम्म। तो अडल्ट रेस्पिरेशन और बच्चों वाला रेस्पिरेशन में यही वो है कि वो लोग रुक रुक के सांस लेते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं, हम्म। न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, वो लोग पीरियोडिक ब्रीदिंग करते हैं। मतलब कुछ देर तक, बहुत, मतलब 10 15 सेकेंड्स तक। बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। हाँ हाँ, इन अ वे। जब आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हो और श्वास लेते भी नहीं हो छोड़ते भी नहीं हो, अभी मैंने क्या बताया, आप क्या होते हो? परमात्मा हो। यू आर कनेक्टेड टू दी हाईएस्ट एनर्जी। 3 महीने तक बच्चा दबा के बॉक्स ब्रीदिंग करता है, अपने तानदेन से प्राणों से जुड़ा है। और जो एम्बिकल कॉर्ड होती है, इससे उनको पूरा पोषण मिलता है माँ से। मोटा मोटा सा, बिफोर, मतलब जब वो वूम में रहते हैं तो। वूम में रहते हाँ। हैं, एंड दे आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज फ्रॉम देयर मदर। करेक्ट। एवरीथिंग वट एवर मदर इज डूइंग, इवन द केमिकल्स जो मदर के ब्रेन से निकल रहे हैं वो बच्चे के ब्रेन में भी जाते हैं। करेक्ट। और जिन मदर्स को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इरिटेशन होती है, उनके बच्चे थोड़ा परेशान भी करते हैं उनको। इज इट ट्रू? यस मैम, 100%। ऑटिज्म का कारण ऐसा क्या भी है? ऑटिज्म का कारण भी मैम, ओवर टाइम अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, फिर ज्यादा स्क्रीन टाइम, बच्चा अगर भटक गया है और ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ स्क्रीन में ही, बट बेसिकली माँ अगर बच्चे को टाइम नहीं दे रहा है, एक कारण वो हो सकता है। और एक कारण बहुत हेरिडिटरी कॉज भी होता है। जैसे अगर कोई वूम में जब बच्चा रहता है, उसके मतलब माँ अगर उल्टा सीधा दवाई या फिर डिप्रेशन या फिर कोई और चीज से, बीमारियों से परेशान हो रहा होता है, तो भी वो एक कारण बन सकता है। मतलब हेरिडिटरी कॉज भी होता है और मैन मेड कॉज भी होता है। चलो, बीइंग साइकोलॉजिस्ट एंड हीलर, मैं इस समय मोर देन अराउंड 26 ऑटिज्म के केसेस जो है हैंडल कर रही हूँ। उसमें से जब मैंने केस हिस्ट्री निकाली मदर्स की, तो सबने बताया कि हमारा जो प्रेगनेंसी पीरियड था, पोस्ट डिलीवरी जो पीरियड था, वो बहुत ही खराब स्ट्रेसफुल। था। हाँ, जो प्री टाइम था वो बहुत बेकार था, और पोस्ट भी बहुत बेकार था, जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं। क्यों था? लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ एग्रेशन एंड लॉट ऑफ रिप्रेशन, सप्रेशन, सब कुछ था। और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था उसमें। और उसमें ये चीजें भी निकाली कि उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, आपने क्या क्या ऐसा देखा जिसकी वजह से, मतलब हमने ये केस स्टडी निकाली कि किस तरह की मूवीज देखी आपने, किस तरह के लोगों में रहे आप। तो जो ऑटिज्म का जो मेन कारण जो निकल के आया है वो तमस ही है।
हम्म, हम्म, जब बच्चा पेट में है और जब बच्चा पेट से बाहर आ गया और अगले 3 महीने तक भी वो माँ की ही चीजें लेता है, क्योंकि वो हाँ, अगर माँ फीड कर रही है या नहीं भी कर रही है तो भी वो एनर्जी जो है हाँ माँ जी। से उससे मिल रही है। 99.9% जो ऑटिज्म के केसेस है वो मदर से ही आ रहे हैं। हम्म, हम बोल देते हैं कि बच्चे को स्क्रीन दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। हम्म, अभी मैंने एक केस हील किया तो मदर के, मेरे को, मैं आपको सबको ग्रुप में मैसेज भेजूंगी, मदर के मैसेज आ रहे हैं, प्लीज मुझे टाइम दे दो, मैं कब आऊँ, क्योंकि मैं बच्चों की ऑटिज्म के केसेस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग करती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती हूँ उससे। उनको बोलती हूँ पेड़ लगाओ, बस 3 पेड़ लगाओ, त्रिवेणी लगाओ, नीम का, बड़ का और पीपल का पेड़ लगाओ और उसको फीड करो। हम्म, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध बुद्ध जो है हमारे नर्वस सिस्टम जो है उससे कनेक्टेड है, तो अगर हम मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो बुध अगर अच्छा हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के ब्रेन पे, और ऑटिज्म रिलीज हो, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड चीज, उस मदर का कॉल आया कि मेरा बच्चा बोलने लग गया है, स्कूल में जब उसे बुलाते हैं वो जवाब देना शुरू कर दिया है, एंड शी इज आफ्टर मी कि मैं आज आ जाऊं, अभी आ जाऊं, अभी जा जाऊं। हमारी यही सोसाइटी में ही रहती है, उसको किसी ने बता दिया था, वर्ड ऑफ माउथ। हम्म, हीलिंग से, किसी को एनर्जी देने से, मैनिफेस्टेशन से इतना फर्क पड़ता है। मैं जितने भी बच्चों को हीलिंग देती हूँ, आपको आज बता देती हूँ, मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही देती हूँ। बहुत बहुत रातें तो ऐसी हो जाती है बेटा, मैं सोती ही नहीं हूँ, पिछले 3 महीने तो ऐसा ही गया मेरा। 1:30 बजे तक मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, उसके बाद सो ही नहीं रही हूँ, 3:30 4 बजे फिर हीलिंग दे रही हूँ, फिर सो रही। तो आपको टाइम, प्लेस, उसमें से अच्छी वैल्यू निकलेगी, अच्छा अच्छा एक एनर्जी क्रिएट करना। उस समय जब आप कॉर्ड्स को जोड़ोगे, कॉर्ड्स को रिलीज करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। एनी काइंड ऑफ, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रॉनिकल डिजीजेस हैं उनको बोल रही हूँ, सुबह अमृत वेले, अमृत पान, अमृत स्नान और अमृत गान, ये आपको 100% हील कर देगा। सुना है किसी ने अपनी दादी नानी से ये बात? ये लॉजिक है उसका। कैलकुलेशंस भी अगले क्लास में बताऊंगी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त की, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन भी जो है वो आपको, आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी दिव्या समझ आ रहा है बेटा? समझ पा रही हो? थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बहुत कोशिश हाँ कर माँ। रही हूँ कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं सबको। निशा जी समझ आ रहा है? सुबह सुबह उठ के 3 बजे कि आज 1 लाख की गुत्थी होनी चाहिए मेरी तिजोरी में। आज ताला खुल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डेट है किसी के ऊपर, बहुत कर्जा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ भी है, प्रातःकाल बहुत गलतियां हो गई हैं, बहुत गलतियां हो गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अस्तित्व से माफी मांगो और अच्छी ऊर्जा को धारण करो। परमात्मा को प्रार्थना करो कि हमारे अच्छे आचरण रहे, हम नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अपने आप ही आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओगे। मॉर्निंग में जब वो सन एनर्जी जो रेड होती है ना, उस समय आप बॉक्स ब्रीदिंग सन में बैठ के करते हो, तो जैसे ही वो श्वास रुकता है ना, आपके जो पतले पतले जो नेगेटिव कॉर्ड्स होते हैं ना बॉडी से, तारे जो लोगों से, अनवांटेड कॉर्ड्स जो जुड़े हुए हैं, आप उनको रिलीज कर देते हो, खत्म कर देते हो। जैसे ही रिलीज करते हो एकदम सर हल्का लगता है, ब्रेन फॉग खत्म। और जो वो रेड एनर्जी है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है सुबह सुबह की, और उस समय अश्विनी नक्षत्र भी होता है मोस्टली 24 मिनट आगे पीछे, वो आपके
इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हैप्पी मूड के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। तो देयर आर साइंटिफिक रीजंस। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं जो मैंने कभी नहीं बताई आज तक। कुछ कुछ बताई थी लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताई, और मुझे नहीं पता कि आज क्यों मन किया बताने का। ठीक है, आई होप आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। यही सेशन अगर मैं पेड रख देती तो शायद आप इम्प्लीमेंट और अच्छे से करते। लेकिन हर फ्री की चीज ऐसा नहीं है कि भाई चाइनीज होती है। सॉरी चाइना, वी इंडियंस आर बेस्ट। क्यों, स्वदेशी चीजें अच्छी होती है ना। सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ परमात्मा जिसने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। इतना कुछ है हमारे पास, इतना कुछ हमें पता ही नहीं है। क्यों भावना, कि नहीं? हाँ माँ। अभी ठीक बराबर। है तो, अब तो नहीं रोना आ रहा? हाँ, नहीं। हैप्पी? हैप्पी। कुछ इम्प्लीमेंट किया कि वैसे ही चल रहे सब? किया। अपनी चीजें सुधार ली। बहुत बढ़िया। दू- हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। जय जगन्नाथ। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे सब लोग। ठीक है, उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 20th को लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है हमारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स का। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे टाइप हुए हैं। जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लेवल 1 और लेवल 2 करेगा, जो बाहर से करके आते हो या किया होगा फ्री में कभी, वो वाला नहीं है ये। इसका जो, आज प्रतीक से यही बात हो रही थी हमारी, इसका जो हमारा सिलेबस है वो बहुत, जो आप बाहर से एडवांस लेवल करते हो वो फर्स्ट लेवल में ही हम कराएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और अलंकार 1 और अलंकार 2 कोर्सेज का नाम रखा है। लेवल 1 कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे, पेपर भी होंगे। सॉरी, नो सर्टिफिकेशंस लाइक दिस। उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी रखा जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कौन आया वो डिसाइड हो गया है। और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, किसी भी धार्मिक स्थल पे, या उज्जैन शायद होगा, उज्जैन में ही आपकी ज्योतिष दीक्षा होगी जब आप लेवल 1 लेवल 2 कर लोगे। फिर उसके बाद ज्योतिष दीक्षा के बाद आप आचार्य पद्धति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सर्टिफिकेशन होगा वो एक हमारी जो संस्था है वहां से भी होगा और योग लक्ष्मी इंस्टीट्यूट से भी होगा। प्रॉपर जैसे पहले के तरीके में गुरु शिष्य को ज्ञान देने के बाद उसको आशीर्वाद देता था और बोलता था कि अब तू उठ जा बेटा, और तू इस लायक बन गया है। इस तरह से प्रॉपर इसकी दीक्षा होगी। कोशिश यही है कि उज्जैन में हो पहली, महाकाल के पास। ठीक है, और इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी का जो है हमारा होगा। और लेवल 1 लेवल 2 के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लेवल 1 टोटल फीस 24,740 रुपये आई थी। हाँ, इंक्लूसिव जीएसटी, दोनों लेवल की। पहले लेवल 1 की फीस पे कर सकते हो, फिर जब लेवल 2 1.5 महीने के बाद शुरू होगा तो आधी फीस तब आप पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक बंदा एक ही लेवल करेगा, दोनों लेवल कंपल्सरी ही है। अलंकार 1 और अलंकार 2, आप ज्योतिष की आपको पद्धति दी जाएगी। आगे फिर जब हम 3 महीने का कोर्स करेंगे उसमें आचार्य की पद्धति की, मतलब आपको नवंबर तक आचार्य हम बना दें। ठीक है, और आपको हमारी जो एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन है वहां से भी आपको जो है सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी सबको। कुछ भी चीज जब आप करते हो, करना और उसको प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क होता है। अगर तो जुनून है तो करो, अगर तो उस चीज से आपको प्रेम है तो करो,
नहीं तो फिर करने के लिए कुछ मत, सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठे मत करो बेटा। अब इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप अपने करने के लिए कर रहे हो। अगर कुछ कर रहे हो तो उससे भला करो, ठीक है, लोगों का भला करो। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? परसों तक फाइनल रजिस्ट्रेशन आ जाए। 21 को हमारी पहली क्लास है, ठीक है। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसको कुछ भी दिक्कत है वो मुझसे बात कर सकता है। और हर चीज में मैं हूँ आपके साथ, मैं तो हूँ ही, ठीक है। शुरू करें हम ध्यान। हम 5 मिनट के लिए पहले सब लोग हम बाइनरल बीट सुनेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ भी एक चीज की मैनिफेस्टेशन आज उठा लो मेरे साथ, अपनी लिख लो। अगर कोई लिख के करना चाहता है लिख सकता है, अगर कोई मन में बोल के करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम किसी भी ऐसे इंसान से अपने कॉर्ड्स को, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे आज, जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं थे, ठीक है, या अच्छे थे उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कॉर्ड ज्वाइनिंग करेंगे आज हम, ठीक है। या आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने अच्छे कॉर्ड्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का समय दे रही हूँ आप सब लोगों को। एक पानी का ग्लास ले आओ, ठीक है। और फिर 2 मिनट के बाद हम सब लोग मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी। मेडिटेशन के दौरान सबके कैमरास ऑन होने चाहिए। हाँ। बोलो जी। हाँ, पीपीटी देखी अपनी? मैं थोड़ी सी देखी थी बेटा। हाँ, चेंजेस करने चाहे जो चाहे। यार फोन भी चार्ज नहीं है।